ये नुस्खा मुझे किसी वैद्य जी अंकल ने बताया था, जो इतना कारगर है कि आपके स्किन से पिगमेंटेशन को 1 महीने में ख़त्म कर देगा। बस आपने जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे वैसे मैंने किया। अगर आपको भी अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करना है तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। आप देखना कुछ ही दिन में आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपने खाना भी है और लगाना भी है। अब खाना क्या है, आपने 5 करीब तुलसी की पत्तियाँ लेनी है और 5 ही पत्ते लेने हैं करी लीव्स के। बट मैं करी लीव्स तोड़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत छोटा पौधा है, अभी मैंने इसको लगाया है। इसको पहले थोड़ा सा ग्रो करूंगी और उसके बाद ही मैं इसका यूज़ करूंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो पत्ती ली है वो आपने मॉर्निंग में लेना है। मॉर्निंग में ये काम करना है, सुबह उठने के साथ ही 5 पत्तियों को आपने बहुत अच्छे से धो लेना है, ठीक है। तुलसी की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है पिगमेंटेशन के लिए। अब आपने करीब 5 ही जो ब्लैक किशमिश होती है ना, वो आपने रात को भिगोनी है और उसके बाद पानी फेंकना नहीं है। पानी समेत आपने वो किशमिश भी लेनी है और उसका पानी भी लेना है। यहाँ पर मैं रात को अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ, उसमें खुमानी ज़रूर भिगोती हूँ। अगर आपको अपने चेहरे पर ग्लो चाहिए, स्किन पर रिंकल्स नहीं चाहिए, तो 2 खुमानी आपने सुबह उठ करके खानी है और उसके बाद आप अपना चेहरा देखना, आपकी रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। तुलसी 5 और 5 ही किशमिश लेनी है। आपने ये मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में सबसे पहले आपने तुलसी खानी है। फर्स्ट आपने तुलसी खानी है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपकी 1 महीने में ही तो जो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी और बहुत कम है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने 5 तुलसी की पत्तियों को बहुत चबा चबा कर खाना है। आपने इस तरह से चबा कर के खाना है कि जो अंदर जाए उसका जूस जाए। उसके बाद चबाने के बाद, खाने के बाद आपने पूरा 1 गिलास पानी रुक रुक के पीना है। पूरा 1 गिलास पानी आप पी लीजिए और उसके बाद कम से कम 10 मिनट का गैप देना है और उसके बाद आपने ये जो किशमिश का पानी था वो पीना है। देन आपने किशमिश को चबा चबा कर खाना है। तुलसी में विटामिन सी होता है, आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, उन्हें ख़त्म करेगा, प्लस आपके मुहासों को ख़त्म करेगा। आपने किशमिश खाने के बाद भी कम से कम 1 गिलास पानी पीना है। मॉर्निंग में आप जितना पानी का इंटेक कर सकते हैं करिए, क्योंकि सारा दिन हम पानी पीना भूल भी जाते हैं। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ और इन दोनों चीज़ों को खाने के बाद तो मैं पानी कम से कम 2-3 गिलास पी लेती हूँ, जिससे वो अच्छे से अंदर चला जाए। आपने भी यही करना है, पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब आपने लेना है दालचीनी, इसे हम अपने चेहरे पर लगाएंगे और इतना असरदार नुस्खा है ना कि आप अगर हर चीज़ का ध्यान रखते हो, अपनी डाइट का भी और अपने लगाने का भी और अपने सोने का भी, तो आपकी छाइयाँ पक्का ख़त्म हो जाएंगी। आपने क्या करना है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लेना है, उसे रोज़ वाटर में भिगोना है और 10 मिनट के लिए करीब आपने भिगोना है। उसके बाद किसी पत्थर पे आपने घिसना है इसे। जैसे बच्चे को जायफल आप घिस करके दिया करते थे, तो उसी तरह से आपने इसे घिसना है। आपको लग रहा होगा थोड़ी सी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो अपने लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने चेहरे के लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा, स्किन पर एक इतना अच्छा कसाव आता है, टाइटनेस आती है कि महंगी क्रीम से भी नहीं आएगी। ये घरेलू नुस्खे इतने असरदार होते हैं ना कि लॉन्ग टाइम तक आपको खूबसूरत दिखा सकते हैं, आपकी स्किन को ब्यूटीफुल रख सकते हैं, यंगर रख सकते हैं। आप अपनी एज से 10 साल छोटे लग सकते हैं अगर आप अपने चेहरे पर कोई केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं स्किन केयर के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सनस्क्रीन नहीं लगाना है, आप सिर्फ रेमेडीज़ पर आ जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सनस्क्रीन भी लगाना है, रात को रेटिनॉल भी लगाना है, बट होम रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी स्किन प्रॉब्लम को इस तरह से ठीक करेंगे तो स्किन को इनकी आदत होगी, ट्रीटमेंट की आदत नहीं होगी। तो इस तरह से आपने दालचीनी को घिस करके इसका पानी निकाल लेना है और ये पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने दालचीनी को थोड़ा और घिसा है। दालचीनी ट्राइनोसिनेस नाम के एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन होती है और डार्क स्पॉट्स होते हैं।
ये आपके ब्लड वेसल्स को उत्तेजित करता है, जिससे आपका कॉम्प्लेक्शन एक टोन गोरा हो जाता है और स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। अब आपने 2 से 3 घंटे पहले कम से कम 3 बादाम को ना दूध में भिगो देना है। बहुत अच्छा प्रोसेस है, सच में आपके चेहरे से बिल्कुल झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप इस पर मत जाना कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, आपने देख करके छोड़ दिया, आप करके देखिएगा। अब आपने 2 से 3 जो दूध में बादाम भिगोए थे उन्हें आपने छील लेना है, और एक मैं पहले छील चुकी थी, फिर मुझे लगा कि नहीं वीडियो बनानी है तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आपने तीनों ना बादाम को छील लेना है और इसे इस तरह से आपने एक जो फाइन पेस्ट होता है वो आपने बना लेना है। दाग धब्बों के लिए बादाम भी बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है। बादाम भी आपके चेहरे पर ग्लो तो लाते ही लाता है, विटामिन ई होता है, साथ में आपके दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। तो आपने 3 बादाम का पेस्ट बना लेना है, दूध में भीगे हुए बादाम, ठीक है ना। उसके बाद आपने दालचीनी का जो जूस लिया था आपने इसमें मिलाना है थोड़ा सा दूध आपने इसी टाइम मिलाना है। आपने दालचीनी का जो पानी था वो आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, पहले दूध में मिलाना है क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसमें जो बादाम का पेस्ट है उसमें डाल देना है। अब आपने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच ही आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल में एलोइन पाया जाता है जो आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, आपके दाग धब्बों को कम करता है, प्लस आपके चेहरे पर चमक लेकर के आता है, टाइटनेस लेकर के आता है। तो आपने इसे बिल्कुल देखिए कितना, मतलब जैसे बाज़ार की क्रीम होती है ना इस तरह से बन जाएगी, बट आपने इसे इन दिनों फ्रेश ही बनानी है और फ्रेश ही अपने चेहरे पर लगानी है। बना करके नहीं रखना है क्योंकि दूध है वो ख़राब हो जाएगा, तो आपने जब लगानी हो तभी आपने इसे बनाना है। अब आपने अपने साफ़ चेहरे पर इसे इस तरह से मसाज करनी है, कम से कम 5 मिनट मसाज करिए। आपका फेशियल भी हो जाएगा, आपका स्क्रब भी हो जाएगा नेचुरल तरीके से, और स्क्रब करते ही करते आपके चेहरे पर एक टाइटनेस आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी। और आपने करीब 5 मिनट इस तरह से मसाज करनी है, उसके बाद इसे आपने छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए हम इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद ये ऐसे ही झड़ जाएगा, आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रात में चाहे तो ऐसे ही करके सो जाइए, और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो दिन में आपने इस तरह से अपने चेहरे को साफ़ करना है क्योंकि ये झड़ जाता है। और उसके बाद आपने पानी से मुंह धोना है। अगर आप डे में कर रहे हो तो डे में आपने, अगर स्किन केयर कर रहे हो तो अपना विटामिन सी सीरम ज़रूर लगाना है, इससे आपकी पिगमेंटेशन झाइयाँ ख़त्म होंगी। और उसके बाद आपने सनस्क्रीन का यूज़ मस्ट करना है। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी झाइयों को ख़त्म करता है। आपने लाइफ टाइम सनस्क्रीन लगानी है, इससे आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे, पिगमेंटेशन होगी ही नहीं। और पिगमेंटेशन भी नहीं है ना, तब भी मैं इस फेस पैक को हर हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि इससे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है और स्किन पर एक टाइटनेस आ जाती है। चेहरे पर जब पिगमेंटेशन होती है ना तो उसे कैसे भी करके ना ये ठीक हो जाए, तो हम कोशिशें करते हैं, और जब हम कोशिशें करते हैं ना तो वो ठीक भी हो जाती हैं, जिस तरह मेरी ठीक हुई हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो आप उसे छोड़ना नहीं है, उसको भी करना है, और साथ ही साथ हफ्ते में एक बार इन रेमेडीज़ को भी ट्राई करना है। बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आपने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाना है तो प्लीज़ आपने नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेमेडी में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।